हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ पे। तो डायबिटीज़ को चार नामों से जानते हैं। पहला तो डायबिटीज़, ब्लड शुगर, मधुमेह, शुगर, ये चार नाम से डायबिटीज़ को जानते हैं। अब पहली चीज़ आती है कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले लक्षणों पे बताता हूँ मैं आपको। डायबिटीज़ का पहला जो लक्षण है वो रात में आपको बार बार यूरिन आएगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें भूख बहुत बार बार लगती है। हर आध घंटे में, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद आपको भूख लगेगी और इतना खाने के बाद में आपको बहुत कमज़ोरी फील होगी। और चौथा, शरीर में दर्द रहेगा। और पांचवा जो लक्षण इसका है वो एंजाइटी हो जाएगी, डरेंगे आप हर चीज़ से, और डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये अगर लक्षण आपको समझ में आए तो तुरंत अपना शुगर लेवल चेक कराएं। अब नॉर्मल शुगर कितना होता है और डायबिटीज़ में जो शुगर लेवल होता है वो कितना होना चाहिए। जो नॉर्मल आदमी का ब्लड शुगर होता है वो फास्टिंग, जिसको खाली पेट कहते हैं, वो 100 से कम होना चाहिए। और पीपी खाने के 2 घंटे बाद में 140 के नीचे होना चाहिए। ये नॉर्मल आदमी का नॉर्मल ब्लड शुगर है। और जिसको डायबिटीज़ के लक्षण हो जाएं तो उसका जो शुगर है, अगर वो खाली पेट 125 के ऊपर आ रहा है और खाना खाने के बाद में 140 के ऊपर आ रहा है, तो इसको ब्लड शुगर कहते हैं। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब तीसरी समस्या जो आती है, अब हम किस डॉक्टर को दिखाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किस डॉक्टर को दिखाएं। तो इसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो हार्मोन रोग विशेषज्ञ होता है, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट होता है। वो उसको कहते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। वे हार्मोन रोग विशेषज्ञ होते हैं। डायबिटीज़, थायराइड, जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, पीसीओडी, इसके वो विशेषज्ञ होते हैं। उनसे संपर्क करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। करते तो फिजिशियन भी इलाज हैं, जो इंटरनल मेडिसिन एमडी होते हैं वो भी इसका इलाज करते हैं, लेकिन जो इसका विशेषज्ञ होता है वो एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट ही होता है। तो उसी को दिखाएं और उससे परामर्श लें। डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती है, इसको कंट्रोल में रख सकते हो। वो किससे? डाइट यानी कि खान पान से, ड्रग, मेडिसिन और एक्सरसाइज यानी कि वॉक, थोड़ा व्यायाम, उससे डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहेगी। और चौथी चीज़, आपके समाज के अंदर, आपके शहर के अंदर 3 तरह के डॉक्टर और मिलेंगे आपको: राय कुमार, राय सिंह और रायचंद। ये तीनों अपनी अपनी राय बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो इन तीनों लोगों की, ये झूठे लोग हैं, कतई नहीं मानना है। अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी है। वो जो ड्रग लिखे, जो जांच लिखे, वो माननी है। और इसमें एक टेस्ट और होता है जो बहुत रिलायबल टेस्ट है डायबिटीज़ का, HbA1c, जो पिछले 3 महीने की आपकी ब्लड शुगर जो लेवल है वो बताता है। हर व्यक्ति को साल में एक बार ये जांच जरूर कराना चाहिए। तो HbA1c का जो शुगर लेवल होता है नॉर्मल आदमी का, वो 5.7 के नीचे होता है। और जिसको प्री डायबिटिक होती है उसका 5.6 से 6.5 के बीच में होता है। और जिसको शुगर हो जाए, जो लेवल शुगर का है, वो 6.5 के ऊपर तक जाता है। 6.5 के ऊपर अगर आपका HbA1c है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो आपको इलाज अपना तुरंत ले लेना चाहिए। अच्छा, डायबिटीज़ में इलाज ना लेने के क्या क्या नुकसान हैं? पहला नुकसान, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, शादीशुदा लाइफ आपकी ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़, रेटिनोपैथी हो जाएगी, आँखों की समस्या हो जाएगी। रेटिनोपैथी का अलग डॉक्टर होता है। अब जब अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलें तो रेटिनोपैथी के बारे में बताएं तो वो आपको अलग डॉक्टर के पास भेजेगा। आँखों का वो रेटिनोपैथी विशेषज्ञ होता है, उसके पास जाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, आप डायबिटीज़ ज़्यादा बड़ी रहेगी तो आपके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। और चौथी चीज़, आपको अटैक भी पड़ सकता है। हृदय को भी नुकसान पहुंचाती है ये डायबिटीज़। बहुत क्रोनिक स्थिति है। अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगा, पूरा जीवन आपका स्वस्थ गुजर जाएगा। लेकिन आपने जरा सी लापरवाही करी, डॉक्टर की बात नहीं मानी, इधर उधर की बातों में आ गए, तो आप अपने शरीर का बहुत नुकसान कर लेंगे। बहुत खतरनाक स्थिति है। स्थिति को कंट्रोल रखने के लिए परमानेंट डाइट, ड्रग और एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए। अब ये मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मिलते हैं नए ब्लॉग में। एक नए साइलेंट किलर की बात करेंगे जो आपके शरीर को खोखला कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।